और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने की कोशिश करेंगे जम्मू से, जहां पर आपको बता दें कि जम्मू में आज के दिन एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग रखी गई है, जिसे आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लीड कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये मीटिंग आज अरेंज की गई है और इस मीटिंग में कई सारे बड़े ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हों या फिर बाकी विभागों के हों। आपको इसके पीछे का जो कारण है वो यही है कि दिल्ली टेरर अटैक के बाद यहां पर करंट सिचुएशन को चेक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता अमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अमन, आज के दिन एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग रखी गई है और इस सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में पहले तो ये कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर को असेसमेंट जो है उसकी चेक की जा रही है, और यहाँ पर और क्या क्या चल रहा है इस मीटिंग में, तो जरा हमारे साथ साझा करें अमन। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग चल रही है, जिसको लीड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और इस मीटिंग का आज मेन फोकस ये है कि जम्मू रीजन की ओवरऑल सिक्योरिटी, चाहे वो बॉर्डर एरियाज हो, चाहे वो किसी प्रकार की सुरक्षा हो और इंफिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स हो, उसको रोकने और इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन का एक जो है वो आज डिटेल रिव्यू मीटिंग यहाँ पर की जा रही है। और ये मीटिंग काफी क्रूशियल मानी जा रही है, क्योंकि रिसेंट वीक्स में बॉर्डर बेल्ट पर काफी सस्पिशियस मूवमेंट्स भी देखी गई हैं, जिसके चलते अभी हाल ही में हमने ड्रोन एक्टिविटीज भी देखी। तो उसके चलते ये मीटिंग जो है वो आज मनोज सिन्हा ने जो है वो खुद ली है। और इस मीटिंग में अगर बात करें तो जे.एंड.के पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे, बीएसएफ, सीआरपीएफ और इंटेलिजेंस एजेंसी के टॉप ऑफिसर्स भी जो है वो उसमें मौजूद हैं, और सभी अपने अपने ऑपरेशनल इनपुट जो है और ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो आज एलजी मनोज सिन्हा जी को यहाँ पर अमन, जिस तरीके से अभी सिचुएशन की अगर बात करें, दिल्ली ब्लास्ट को लगभग 10 से 15 दिन हो चुके हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये लगभग पहली या दूसरी ऐसी मीटिंग अंदाजा लगाया जा रहा है कि चल रही है, जिसमें दिल्ली ब्लास्ट के बारे में भी बातचीत चल रही है। क्या ये सच है अमन? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ था उसके बाद 11 नवंबर को भी श्रीनगर में भी जो है वो एलजी मनोज सिन्हा ने सेम टू सेम ऐसी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली थी कश्मीर वैली में। और वहां पर भी जो लॉ ऑर्डर था और जो काउंटर जो इंसर्जी सिचुएशंस पर जो थी वहां पर पूरी डिटेल्स पर वहां पर चर्चा की गई थी। 11 तारीख को कश्मीर में हुई थी, और आज जिस तरह से बात करें तो आज 23 तारीख है और दूसरी मीटिंग ये एलजी मनोज सिन्हा ने खुद यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसी के साथ और टॉप ऑफिसर्स के साथ जो है वो आज रिव्यू मीटिंग चल रही है। जैश टेरर मॉड्यूल्स को डिस्ट्रॉय करने की भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ स्कीम्स चलाई जा रही हैं, क्योंकि जैश मोहम्मद हो या फिर जमात इस्लामिया हो, इनके द्वारा कोशिश की गई है और इनको लिप्त पाया गया है दिल्ली के अटैक में। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इनके बारे में भी और इनको ध्वस्त करने की भी चर्चा यहाँ पर चल रही है। अमन, क्या सच है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलजी मनोज सिन्हा का साफ निर्देश है एजेंसीज को कि किसी प्रकार का कोई भी अगर आपको सस्पिशियस मूवमेंट दिखती है या कुछ भी होता है तो आप उसका तुरंत जो है वो रिस्पॉन्स करें। और जिस तरह से बात करें तो इस समय व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जिस तरह से बर्स्ट हुआ तो कुछ डॉक्टर्स पर जो है उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जो है वो नजर रखी जा रही है। बिल्कुल एक्टिविटीज जो है वो डॉक्टर्स कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी। तो खासकर अभी फिलहाल जो एजेंसीज है वो पूरी तरह से अलर्ट पर है और सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन इस समय नहीं चाहता है। और आम नागरिक की अगर बात करें तो उन्हें जो है वो सेफ महसूस हो, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद हर कोई जो था वो दहल गया था कि आखिरकार दिल्ली में ब्लास्ट हो सकता है। और उसके पीछे जो सारा कल्प्रिट्स जो उसमें से निकल कर आ रहे थे वो सारे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से ही जुड़े हुए थे। यानी कि जब ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बर्स्ट हुआ तो हर कोई हैरान था कि इस तरह के भी लोग जो हैं वो इस गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, जिसके चलते आज एलजी मनोज सिन्हा ने खुद सिक्योरिटी एजेंसीज, जे.एंड.के पुलिस हो, इंटेलिजेंस हो और आर्म फोर्सेज हो और उनके साथ बैठकर जो है वो कोऑर्डिनेशन रखने के लिए कहा गया है। और किसी भी थ्रेट को टाइम पर डिटेक्ट करने और न्यूट्रलाइज किए जाने की जो है वो निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। अमन, अगर बात करें जम्मू के माहौल की तो फिलहाल अभी तो जम्मू की सिचुएशन क्या है हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों जम्मू को हाई अलर्ट पर रखा गया था 48 घंटों के लिए। उसके बाद फिलहाल सांबा से कल खबर आई थी कि सांबा को भी अलर्ट पर रखा गया था, क्योंकि वहां पर भी ड्रोन मूवमेंट परसों रात को देखी गई थी। तो अभी जम्मू में क्या सिचुएशन है अमन? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जम्मू में इस समय सिचुएशन जो है वो अलर्ट पर रखी गई है। सुरक्षा टीम जितनी भी है जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें तो उन्होंने भी जगह जगह पर नाके जो है वो लगा रखे हैं और शिफ्ट वाइज नाके जो है वो लगाए जा रहे हैं कि दोपहर के समय भी नाके लगाए जा रहे हैं, शाम के समय भी नाके लगाए जा रहे हैं। और हर एक आने जाने वाली गाड़ी, तो चाहे वो जम्मू में कोई भी गाड़ी एंटर हो रही हो प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर जम्मू से मेन सिटी तक, तो वहां पर भी ये पूरी तरह से जो है वो एजेंसी जो है वो लगी हुई है। और जिस तरह से सांबा में आपने बात की कि वहां पर भी जो है
ड्रोन एक्टिविटी देखी गई। उसके बाद अगर हम बात करें बिल्कुल, नौगाम सेक्टर में, बिल्कुल। वहां पर भी एक टेरर जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने टेरर हाइड आउट था उसको भी जो है वो बर्स्ट किया, जिसमें बिल्कुल, ग्रेनेड, बिल्कुल। कुछ राइफल्स जो थी वो बरामद हुई। तो जी। एजेंसी जो है वो पूरी तरह से अलर्ट पर है और कोशिश अब यही है कि किसी प्रकार की चूक जो है वो बरती ना जाए और अपने लोगों की सुरक्षा जो है वो एजेंसी के हाथ में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमन। अमन ने हमारे साथ काफी सारी जानकारी साझा की है और जिस तरीके से अमन ने बताया है कि अभी फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि आतंकवाद का खात्मा किया जा सके। हालांकि जिस तरीके से अभी तक दिल्ली ब्लास्ट के जो जख्म हैं वो भरे नहीं हैं, उससे एक बात तो साफ हो जाती है और जैसे जैसे नए नए फैक्ट्स निकल कर सामने आ रहे हैं, इससे एक बात और साफ हो जाती है कि ये जो आतंकवाद की जड़ें हैं ये काफी ज्यादा जमीन के नीचे हैं और इन्हें निकालने में अभी काफी समय लगने वाला है। पर चलिए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश है कि इस पूरे जो आतंक का जो मॉड्यूल है इसको ध्वस्त किया जा सके और ऐसे में आज के दिन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा ये एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग रखी गई है, जिसमें फिलहाल एलओसी और आसपास के जितने भी बॉर्डर इलाके हैं उन सभी इलाकों में करंट सिचुएशन को चेक किया जाएगा। कहीं पर कोई इनफिल्ट्रेशन या घुसपैठ की कोशिश तो नहीं की जा रही है, क्योंकि हाल ही में कुछ खबरें ऐसी आई भी थी कि इनफिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स किए गए थे। उसके अलावा जो मौसम है वो भी बदल चुका है और ऐसे में जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उसका भी ध्यान रखा जाता है और कई बार इसमें सर्कुलेशन देखने को मिलती है कि कौन से आला अधिकारी को और उनकी फोर्सेस को किस तरफ भेजना है, कहाँ नहीं। लॉ एंड ऑर्डर असेसमेंट को चेक किया जा रहा है कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को अप्लाई किया गया है क्या उस तरीके से वो ग्राउंड पर इंप्लीमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। और ऐसे में जैश ए मोहम्मद जैसे जो टेरर मॉड्यूल्स हैं उनको ध्वस्त करने की पूरी कोशिश इसमें चल रही है। हालांकि चलिए, इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी, इससे जुड़ी जो भी अलग अपडेट्स होंगी, आपके साथ चैनल के माध्यम से जरूर साझा करेंगे। स्टेप्स आप लोग तब तक के लिए स्पेशल रिपोर्ट देखते रहे।